शफीक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझ जैसे नाकिस आदमी को इतने बड़े जायंट्स के साथ बैठा दिया, उनका ज़र्फ़ है ये। डॉक्टर मुफ्ती ज़ुबैर उस्मानी साहब के मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, शफीउद्दीन शेख साहब, इस कंपनी में आबिद सिद्दीक कहाँ बीच में फिट आता है भाई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही बात थोड़ी सी अर्ज़ ये करूँगा कि हम देखें, मायूसी की बात तो है, मसाइल तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अगर कोई कहता है कि इसमें मसाइल नहीं है पाकिस्तान में, तो वो झूठ बोलता है। बहुत मसाइल हैं, मगर क्या सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल हैं? क्या बैरून मुल्क के मसाइल नहीं हैं? हमारे एक साथी थे, वो US कनाडा बहुत जाना होता था उनका, तो वो कह रहे थे वहाँ पे सुकून है और पाकिस्तान में आराम है। नौकर चाकर होते हैं, घर में कुछ करना तसल्ली होती है, और वहाँ जो है ना काम तो करने पड़ते हैं सारे, लेकिन सुकून होता है। बहरहाल उनकी बात को थोड़ा सा बढ़ाइए। पाकिस्तान में आइडियोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, एक होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रास्ते, ये सब चीज़ें, फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, इंसाफ का सिस्टम, ये सारा तो चले नरम है, कमज़ोर है, मगर जो आइडियोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मौजूद है, आपके बहरहाल फाउंडेशंस में इस्लाम मौजूद है, वो बाउंड्री तय है। अब अगर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान बना क्यों था, या पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नहीं होता, तो उसको लोग बेवकूफ़ी कहेंगे। वो है बेवकूफ़, वो उसको नज़र नहीं आता, अंधा है वो। ये करने वाली बातें नहीं है इसमें। ये बहुत सॉलिड फाउंडेशन है हमारे, इसके इनको हिलाने की कोशिश की जा रही है, बहुत हिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरे हिसाब से फाउंडेशन सॉलिड हैं, लगे हुए हैं, जो किसी और कंट्री के पास नहीं है, जो कहीं और नहीं है। अब आप ज़रा तनकीद करनी है, मायूसी की बात करनी है, तो कीजिए ना फिर यूरोप की, कीजिए ना फिर US में, कनाडा में। मिलिए उन पेरेंट्स से जो वहाँ बैठे हुए हैं मुसलमान, कितने परेशान हैं वहाँ पे। मैं इदारे का हूँ मेंबर, ग्लोबल एसोसिएशन इस्लामिक स्कूल्स का। अब इस्लामी स्कूल के अंदर हमारी जो मीटिंगें होती हैं, उसमें हमें पता नहीं लगता है कि वहाँ पे तो पेरेंट्स बौखला गए हैं कि हम इन बच्चों को, हमारे बच्चों को इन स्कूलों में कैसे भेजें जहाँ पे हम जिन्स परस्ती पढ़ाई जाती है, जहाँ पे हमारी एक है दूर की हमारी रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, US में रहती हैं, वो अपने आप को ही शी नहीं कहती, वो कहती मैं तो दे हूँ। आप अभी बात कीजिए बाहर की, जहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है जाने की, तो हम ये क्यों नहीं बात करते? वहाँ भी तो एक कतार लगी हुई है, जो लोग रो रहे हैं पाकिस्तान आना चाहते हैं, वहाँ भी तो लोग हैं। क्या वहाँ के फॉरेन नेशनल पाकिस्तान नहीं आ रहे, या दूसरे इस्लामी ममालिक नहीं जा रहे, वहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहे? कर रहे हैं। वहाँ पे हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब मुसलमान इस्लाम है, तो हम उसके साथ ये भी तो जिक्र कर दें कि जितने मुसलमान हो रहे हैं उससे थोड़ा सा कम, उसका 80% तकरीबन वो दीन छोड़ है। हर साल जो है 80,000, 90,000, लाख मुसलमान दीन छोड़ हैं, इलाहाद की तरफ जा रहे हैं। तो वो फिगर तो हमारे नहीं है इधर पाकिस्तान में, और इतने खुल के तो नहीं है। और वहाँ की जो घर के हालात हैं, वहाँ जो लोग जाके बसे हैं, जो नौजवान जा रहा है 2, 4 साल, 5 साल छरा होता है, वो अपनी कर लेता है, जो भी ये पैसे कमा लेता है, फिर तो शादी करनी है, फिर तुम्हें रहने हैं, फिर तुम्हें बच्चे करने हैं। कहाँ वहाँ पालोगे? वहाँ पालोगे जहाँ तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा, कहेगा भाई मैं तो अब मैंने इस मर्द से शादी कर ली, अब आ जाए अब्बा हमारी शादी में। ये इसके लिए जा रहे हैं वहाँ पे। तो हमें ये सब सोचने की ज़रूरत है, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वहाँ के जो मसाइल हैं उनको क्यों छुपाया जाता है, क्यों हम सिर्फ वहाँ की रौनकें और सिखाते हैं और दिखाते हैं। स्कूलों में इंग्लिश को तरजीह दी जाती है, हर जगह हम फॉरेन कल्चर को अच्छा दिखाते हैं, क्यों हम उनकी बुराइयाँ नहीं दिखाते? अब देख लें बरतानिया में क्या हो रहा है, आज हंगामा है, वहाँ का रहना आसान है, वहाँ मुसलमान होकर बाहर निकलना मुश्किल हो गया, मारामारी है। आज की बात है ना, ताज़ा खबर है, अमेरिका में नहीं हुआ पहले ये 9/11 जो हुआ था, कनाडा रहता था मैं, मुश्किल। कनाडा तो मैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर रहता था, जहाँ पढ़े लिखे लोग, सुलझे हुए लोग, यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत महफूज माहौल, उसके बावजूद भी मसले मसाइल थे, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ मसले मसाइल थे। और जो उस माहौल के बाहर आमी जगहों पे आवाम के सामने रहते हैं, वहाँ पे मसाइल कितने थे। तो हम भूल जाएं ये सारे जो वहाँ पे जो मसाइल हैं उनको हम साइड पे रख दें और कहें नहीं पाकिस्तान ही बुरा है। पाकिस्तान के अलग मसाइल हैं, वहाँ के अलग मसाइल हैं। हर दुनिया में, ये दुनिया है, जन्नत नहीं है, हर जगह मसले होंगे और हर जगह ये चैलेंजेस हैं। करने का काम क्या है? करने का काम यह है कि जहाँ हम जिस पोजीशन पे हैं, जो हमारे पास जो करने की चीजें हैं वो हम करें। अगर स्कूल प्रिंसिपल है वो अपनी स्कूल को देखे क्या हो सकता है। अगर उन्होंने कैम्ब्रिज को ऑप्ट कर दिया है और उसके बाद ऑप्शन नहीं है कैम्ब्रिज से बाहर जाने का, तो फिर भी इस्लामाइजेशन की तरफ देखे ना क्या पढ़ाते हैं, उसके अंदर ही रह के कुछ करे, कुछ तो करे, कुछ तो सोचे कि यार बच्चा उसका जाके कुछ और ही सोच के ऊपर बड़ा हो रहा है। जिम्मेदारियां है ना सबकी, स्कूल वालों की अलग जिम्मेदारी है, हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है। क्यों हमारे लोग जो है, क्यों अदालत इंग्लिश में चलती है? पाकिस्तान की अदालत है, बाहर की अदालत है? क्यों इंग्लिश को बाहर नहीं फेंकते हम लोग? इसको जरूरत है उर्दू में हो, हमारी लैंग्वेज में। कि अगर हमारे जो अशराफिया हैं, अगर हमारी हुकूमत है, वही जो है अंग्रेजी को फरोग देगी, तो ठीक है, फिर तो यही होना है, नीचे तक यही आएगा, इसका फॉलबैक तो आएगा ना। ठीक है, क्यों हमारी एडवर्टाइजमेंट अंग्रेजी में होती है? आप मुझे कराची में चले जाइए, स्कूलों के बोर्ड चले जाइए, कॉर्पोरेट के एडवर्टाइजमेंट, हमारी जो बिजनेस है, हम लोग बाहर भी बिजनेस करते हैं, साउथ अफ्रीका
में भी करते हैं, कनाडा में मेरा आना जाना होता है, मिडिल ईस्ट में करते हैं, कई मुल्क में ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं पहले अरबी में बोर्ड लगाओ, तुम अरबी में बोर्ड लगाओ, फिर अंग्रेजी में साइड में लिख देना, नहीं लगाने देते। अपनी जबान का फरोग, अपनी जबान का कनाडा में कानून है, अंग्रेजी के साथ फ्रांसीसी होगी, 2 जबानें हैं वहाँ की। अगर कहीं और छोटे सूबों में दूसरी जबान है तो वो होगी। www.darsequran.com